हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं वीरेंद्र गुप्ता आप लोग के सामने मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। जैसे कि मैं कल आप लोग को बताया था, आव्यूहों का योग, अंतर और गुणा के बारे में बताया था। चलिए बच्चों, आगे उससे बढ़ते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बाद क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है आव्यूहों का परिवर्त। आव्यूहों का आव्यूहों का परिवर्त परिवर्त आव्यूहों का परिवर्त पढ़ना है बच्चों। देखिए, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, यानी आव्यूहों का परिवर्त, यानी अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। तो वे आव्यूह जिनके पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो जो आव्यूह मिलता है उसे परिवर्त कहते हैं, या आव्यूहों का परिवर्त होता है। एक बार और ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, क्या होता है परिवर्त आव्यूह। आव्यूहों के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदल देना ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश से दर्शाते हैं। परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए पर पावर टी के रूप में इसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। देखिए, यह सिंबल्स होता है परिवर्त आव्यूह का। अब इस पे एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि कैसे परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, यदि आव्यूह ए इक्वल आपको दिया हो कि 2 3 2 1 2 4 4 4 1 का परिवर्त ज्ञात करो। देखिए, इस आव्यूह का क्रम क्या है प्यारे बच्चों। तो 3 क्रॉस 3 है। इस आव्यूह का क्रम क्या है, कोटि क्या है, या आर्डर क्या है, वह है 3 क्रॉस 3, इन 3 गुणे 3। अब देखिए, इसका परिवर्त निकालना है प्यारे बच्चों। तो कैसे परिवर्त निकालेंगे। तो तुरंत परिवर्त निकालने के लिए भी मैं बताया हूँ, चर्चा किया हूँ कि क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों के रूप में व्यक्त कर देना या बदल देना ही परिवर्त कहलाता है। चलिए, इसका परिवर्त हम निकालते हैं बच्चों। परिवर्त निकालने के लिए क्या करिए, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलिए, तो होगा 2 3 2। दूसरी पंक्ति को बदलिए 1 2 4। तीसरी पंक्ति को बदलिए 4 4 1। इसका भी क्रम क्या आ जाएगा बच्चों, तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। देखिए, यही परिवर्त आव्यूह है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पंक्ति इसमें थे 3, स्तंभ भी 3 थे। पंक्तियों को क्या किया मैंने, स्तंभों के रूप में बदल दिया, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। ये देखिए, एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखिए परिवर्त आव्यूह के लिए। जैसे कि देखिए यार बच्चों, अगर आव्यूह ए इक्वल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे कि 1 1 3 2 2 5 2। इसका क्रम प्यारे बच्चों क्या है, इसका क्रम है आपका 3 क्रॉस 2 है। 3 क्रॉस 2 है। अब इसका परिवर्त निकालना है, तो कैसे निकालेंगे परिवर्त। तो देखिए, परिवर्त को अभी बताया है कि ए डैश से दर्शाते हैं। ए डैश इक्वल प्यारे बच्चों हो जाएगा, इसके पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बनाइए। तो इसका क्या होगा, हो जाएगा पंक्ति दिया है 1 3 पहले में, हो जाएगा 1 3। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा पंक्ति दिया है 2 2। तीसरा पंक्ति देखिए बच्चों 5 2। इसका क्रम हो जाएगा कि 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3।
देखिए पंक्तियों को हमने क्या कर दिया बच्चों, स्तंभ में बदल दिया। पहले पंक्ति को देखो स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को स्तंभ में, और तीसरे पंक्ति को स्तंभ में। उम्मीद है आप लोग को परिवर्त आव्यूह समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके बाद सममित आव्यूह। आप लोग को परिवर्त आव्यूह समझ में आ गया होगा। अगर परिवर्त आव्यूह समझ में आया होगा तो इसके आगे है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्केस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, विषम सममित आव्यूह इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले सममित आव्यूह किसे कहते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, सममित आव्यूह को सममित आव्यूह, सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है कि वे वर्ग आव्यूह जिनका परिवर्त करने पर, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर उस मैट्रिक्स के बराबर ही उसका मान प्राप्त हो, उसे सममित आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई। किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आई। जैसे कि इसका शर्त होता है प्यारे बच्चों कि a बराबर a डैश, a बराबर a डैश, अर्थात कहने का मतलब अगर कोई आव्यूह a है, यदि कोई आव्यूह a है तो इसका परिवर्त निकालेंगे a डैश, तो दोनों का वैल्यू यानी दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होंगे, सममित आव्यूह होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने मैं दिखाता हूँ सममित आव्यूह के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल एक a इक्वल जैसा दे दिया हूँ, आपको दिया हो कि 3 -4 6। आपको बताना है बच्चों कि क्या यह सममित आव्यूह है कि नहीं है। आपको बताना है सममित आव्यूह है या नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तुरंत प्यारे बच्चे इसको क्या करेंगे, तुरंत हम इसका a डैश निकालेंगे, तुरंत इसका a डैश निकालेंगे। a डैश निकालने के बाद क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, a डैश निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका परिवर्त निकालिए। 3 -4 -4 6 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या हो गया, a डैश हो गया, a बराबर a डैश। यह क्या है, सममित है, क्योंकि आव्यूह a का जो मान आया है वही a डैश का मान आया है बच्चों। आव्यूह a का जो मान आया है वही a डैश का आया है, इसलिए क्या है, सममित आव्यूह है। यानी ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आई। एक बार और रिपीट करते हैं अपनी बातों को। देखिए, वे वर्ग आव्यूह जिनका परिवर्त करने पर मान में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। बात समझ में आई। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ पे समझाया। देखिए वर्ग आव्यूह क्यों है, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। इसका परिवर्त निकाला
इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 यानी 2 गुणे 2 हुआ। अब देखिए बदले जब है परिवर्त में तो जो मान ए का प्राप्त हुआ है वही ए डैश का आया है, इसलिए क्या हो गया, सममित आव्यूह हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। देखिए बच्चों, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। देखिए इसका इंग्लिश होता है, मीनिंग होता है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो वे वर्ग आव्यूह जिनका परिवर्त करने पर मान में कोई परिवर्तन न हो, केवल और केवल उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाए, वे वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त ज्ञात करने पर मान में कोई परिवर्तन न हो, उसका चिन्ह में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसका शर्त होता है प्यारे बच्चों कि a इक्वल a डैश, लेकिन चिन्ह किस में, माइनस में। अगर a का वैल्यू प्लस में है तो a डैश का मान किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। देखिए चिन्ह परिवर्तन, अगर a माइनस में है, a का मान माइनस में है तो a डैश का मान क्या होना चाहिए, आपका प्लस में होना चाहिए। अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, a इक्वल मान दे दिया पहले बच्चों 0 2 -2 1, 0 2 0 कर लीजिए, तो मान देखो a इक्वल 0 2 -2 0। ये आपको बताना है कि विषम सममित है कि नहीं, विषम सममित है या नहीं। देखो बच्चों तुरंत इसका निकालेंगे हम, a डैश निकालिए, परिवर्त करिए तो क्या होगा, 0, इस मान को यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, ये 0। देखिए a में यहाँ पर जो 2 है वो प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आया, अर्थात यहाँ से क्या हुआ कि a इक्वल -a डैश हुआ। ठीक है बच्चों, a इक्वल क्या हुआ, -a डैश हुआ, इसलिए क्या हुए, विषम सममित आव्यूह हुए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाया मैंने। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। देखिए एक बार और रिपीट करते हैं, विषम सममित को डिफाइन करते हैं, वे वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त ज्ञात करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाए, वैसे आव्यूहों को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। वैसे आव्यूहों को विषम सममित आव्यूह कहते हैं जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन करने पर केवल उसके चिन्ह में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सममित और विषम सममित भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी से संबंधित जो एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं 5 नंबर के आसपास से। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, एक सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल, आव्यूहों का योगफल। देखिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक है आपका। इससे सवाल एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं और एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए बच्चों, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर यदि कोई आव्यूह A दिया है
इसका तुरंत हम ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। ए डैश का मतलब परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं और सममित के लिए लिखते हैं कि P इक्वल 1/2 ब्रैकेट में A प्लस ए डैश। आप विषम सममित के लिए क्या करते हैं कि Q इक्वल लिखते हैं कि 1/2 A माइनस ए डैश। इसके बाद इसलिए योगफल क्या है, तो योगफल इक्वल P प्लस Q। इसलिए योगफल इक्वल बच्चों P प्लस क्या होता है Q। अब जो योगफल P प्लस Q का वैल्यू मिलता है जोड़ने पर वह सदैव सदैव A के बराबर होता है। सुने बच्चों, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों का योगफल निकालने का नियम होता है कि सबसे पहले दिए गए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं, उसके बाद सममित के लिए P इक्वल लिखते हैं कि 1/2 A प्लस ए डैश। उसके बाद विषम सममित के लिए Q इक्वल 1/2 A माइनस ए डैश। इसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए योगफल इक्वल होता है कि P प्लस Q। अब P प्लस Q को आपस में जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आता है, वह A के मान के बराबर ही मान आता है। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब इस पे आप लोग को एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस पे एक एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कह दे कि आव्यूह A इक्वल, एग्जाम्पल में कह दे कि आव्यूह A इक्वल 3x3 का है आव्यूह। ठीक है प्यारे बच्चों, 3x3 का आव्यूह लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 1 2 3 1। उसके बाद मान लो कि 1 -1 2। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और मान ले लिया जाए आप लोग को, मान लो कि 4 1 2। यही है। ठीक है, कह दे कि आव्यूह A इक्वल है, तो इसके एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बात समझ में आई आप लोग को प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि आव्यूह A इक्वल 2 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 2 है, इनके सममित आव्यूहों तथा विषम सममित आव्यूहों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि सबसे पहले मैं बताया कि A इक्वल दिया है, तो सबसे पहले इसका A डैश निकाल लेंगे। A डैश बच्चों चलते हैं, इसका A डैश आ जाएगा आपका, देखिए 2 3 1। पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 1 -1 2 4 1 2। इसका भी क्रम 3x क्या हुआ 3 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए तुरंत, इसलिए क्या करेंगे P इक्वल निकालेंगे। P इक्वल होता है 1/2 A प्लस ए डैश, A प्लस ए डैश। तो अब देखिए बच्चों 1/2, अब इनके मानों को आपस में जोड़िए, इनके मानों को आपस में जोड़ोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, जोड़ो, संगत तत्वों को जोड़ बता चुके हम, आव्यूहों का जोड़। ठीक है,
जोड़िए, 2 और 2 मिलकर 4, 1 और 3 मिलकर 4, 4 और 1 मिलकर 5। अब देखिए बच्चों इसको जोड़िए, 3 और 1 मिलकर 4, -1 और -1 मिलकर -2, 1 और 2 मिलकर 3। अब चलिए बच्चों इसको जोड़िए, 1 और 4 मिलकर 5, 2 और 1 मिलकर 3, 2 और 2 मिलकर 4। ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। अब क्या कर दो बच्चों, इसमें 2 का अंदर भाग कर दो, 2 का अंदर भाग करो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2। इसका भाग करिए बच्चों, 2 -1 3/2। इसका भाग करो बच्चों, हो जाएगा 5/2 3/2 और यह 2। ये मान हमको मिला P का। जब P का मान मिल गया तो अब क्या करेंगे कि Q का मान निकालेंगे, कैपिटल Q का वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों, कैपिटल Q का वैल्यू, कैपिटल Q इक्वल होगा 1/2 A माइनस A डैश इक्वल 1/2। चलिए प्यारे बच्चों, आव्यूह A और A डैश का अंतर करिए, घटाना करिए। देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, पुनः 1 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -3। अब दूसरे पंक्ति में 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, -1 में से -1 घटाएंगे 0 हो जाएगा बच्चों, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा। अब देखिए बच्चों, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 हुआ। अब इसका 2 यहाँ पर 1/2 है, इसका अंदर गुणा कर दिए। जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो मान क्या आएगा, 0, 1 कट के 1, यह हो जाएगा -3/2। इसमें बात करिए, -1 0 1/2। इसमें बात करिए 3/2 -1/2 0। अब इसके बाद बच्चों यह बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए P इक्वल मान निकल गया, Q इक्वल मान निकल गया। अब इसके आगे क्या करना है इसको हम इरेज करके बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तुरंत इसलिए बताए, इसलिए योगफल इक्वल क्या बताया है कि P प्लस Q से। अब P का मान, ठीक है बच्चों, P का मान देखिए क्या आया है आपका, तो P का मान आया है कि 2 5/2, 2 -1 3/2, 5/2 3/2 2 प्लस Q का मान देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिखिए, इसका मान 0 1 -3/2, इसका मान -1 0 1/2, 3/2 -1/2 0। ठीक है बच्चों, अब क्या कर देंगे, इनको अब जोड़ देंगे। चलिए जोड़ा जाए। आप लोग जोड़ना जानते हो, छोटे क्लासेस से योग पढ़ते आ रहे हो। देखिए इनका योग संगत तत्व है, 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 को x के साथ जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। और देखो बच्चों, 5/2 के साथ -3/2 जोड़ेंगे तो आपका मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 1।
जैसे मैं किनारे रफ करके दिखा देता हूँ, 5/2 माइनस 3/2, इनका लॉसा 2 होगा। हर समान है तो अंशों घटा देंगे, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2/2, यानी कट के कितना आएगा 1। यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक को जोड़िए, 2 में से 2 और -1 को जोड़ोगे तो आएगा 1। -1 में 0 जोड़ोगे तो मान आएगा 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, -1 को 0 में जोड़ोगे तो -1। अब देखो बच्चों, 3/2 को 1/2 के साथ जोड़ो, तो देखो दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो 3 और 1 मिलकर 4, 4 में 2 का भाग करेंगे 2। अब प्यारे बच्चों इसके साथ देखिए, देखिए इनका भी हर समान है तो अंशों को जोड़ेंगे, तो 5 और 3 मिलकर 8, 8 में 2 से भाग करेंगे 4। देखिए बच्चों, इनका भी हर समान है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो शुरू में क्वेश्चन दिए थे a इक्वल, देखिए क्या वही मान आया कि नहीं आया। जब भी सममित आव्यूहों का योगफल, सममित और विषम सममित आव्यूहों का योगफल निकालते हैं, तो सदैव जो मैट्रिक्स ए दिया रहता है उनका योगफल करने पे वही मान प्राप्त होता है जो मेरा आंसर या आपका आंसर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।